प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 15 पद्य पढ़ लिए हैं। इसमें हमने क्या देखा कि जो ऋषि कण्व है उनके दो शिष्य शारंग्रव और शारद्वत और माता गौतमी और शकुंतला, ये चारों जो हैं वह हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर चुके थे और हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद में जो दुष्यंत है उनके पास कंचुकी के द्वारा ये समाचार पहुंचाया जाता है कि ऋषि कण्व के जो वो शिष्य हैं वह आए हैं कुछ संदेश लेकर। राजा जो हैं वो विश्राम की अवस्था में है, परंतु फिर भी वह अपने कर्तव्य का पालन समझते हुए अनमने मन से आना चाहता है। उसी समय दो वैतालिकों के द्वारा उनकी प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं और राजा पुनः जोश से युक्त होकर जो हैं इनसे ऋषि कुमारों से मिलने के लिए यज्ञशाला का स्थान तय करते हैं और वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इधर जो शारंग्रव और शारद्वत हैं वो नगर में प्रवेश करने के बाद महल में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से भीड़ भाड़ वाला जो वातावरण है उसको देखकर वो बहुत व्याकुल होते हैं। और शारंग्रव और शारद्वत दोनों के माध्यम से एक एक श्लोक वहाँ कहा जाता है कि किस तरह से उन्हें ये नगरीय जीवन बहुत ही व्याकुलता दे रहा है, घबराहट उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर जब शारंग्रव और शारद्वत राजा के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं तो कुछ प्रशंसा में वह भी उनके लिए कहते हैं कि आपके रहते हुए हमारे धर्म कार्य में विघ्न कहाँ, इत्यादि इत्यादि कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य आकाश में तपता है तो अंधकार कैसे हो सकता है। इसी क्रम में हमने 15वां पद्य पढ़ा कि विधाता ने आपको और इस शकुंतला को मिलाकर, यानी आप दोनों की जोड़ी बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। पहली बार विधाता ने ऐसा काम किया है कि उसकी निंदा नहीं की जा सकती, अपितु प्रशंसा ही की जा सकती है। तो जो 15वां श्लोक था वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वम अर्हताम प्राग सरह स्मृतो असीनः शकुंतला मूर्ति मती च सत्क्रिया समानयनम तुल्य गुणम वधूवरम चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। इसी की जो है व्याख्या के रूप में अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखना है तो ये व्याख्या बहुत अच्छी व्याख्या है, संदर्भ प्रसंग सहित कुछ बताया गया है इसमें कि किस प्रकार से संदर्भ प्रसंग। आपको पता होगा संदर्भ क्या होता है, जब उस पद्य के का एड्रेस हम बताते हैं कि वो पद्य कहाँ से लिया गया है। तो जैसे हम लिखते आए हैं अब तक भी आपने ये सीख रखा होगा कि प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक से समुद्रत है, उद्धृत है। ये तो हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग यानी कि उस श्लोक में जो बात कही जा रही है वह किस रेफरेंस में कही जा रही है, किस प्रसंग में कही जा रही है। तो जैसे 15वें पद्य के लिए था कि यहाँ महर्षि कण्व के संदेश को सुनाते हुए शारंग्रव दुष्यंत और शकुंतला के विवाह को उचित बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी बता रहे हैं, इस प्रकार से कहते हुए ये श्लोक था। इसी श्लोक में ही जो अनुवाद लिखने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा व्याख्या लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे कि वर वधू अगर दोनों ही बराबर योग्यता वाले हो, बराबर गुण वाले हो, इनका मिलन करवाता है तो विधाता है जो वो प्रशंसा का पात्र होता है, अन्यथा वह निंदा का पात्र होता है। और यहाँ पर बहुत समय के बाद विधाता ने इस प्रकार का कार्य किया है। तो इस प्रकार से जो प्रजापति हैं, ब्रह्मा भगवान हैं, वही आज जो हैं प्रशंसा के योग्य हैं। तो यहाँ पर एक भगवान के द्वारा ये स्वीकृत आपका रिश्ता है, हम भी इसे मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ वंशस्थ छंद के माध्यम से कहा गया था। कल हमने ये पढ़ लिया था, कल ही ये भी देख लिया था कि इसमें किस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं। तो देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी आपको जरूर लिखनी चाहिए और अलंकार साहित्यिक टिप्पणी में लिखनी चाहिए, छंद भी लिखना चाहिए। तो जो अलंकार यहाँ सम नाम का अलंकार था, क्योंकि वर और वधु दोनों की ही समान रूप से प्रशंसा की गई है, दोनों के ही समान गुण हैं यहाँ, इसलिए सम अलंकार था। और काव्यलिंग अलंकार भी था, क्योंकि जो प्रजापति हैं वह निंदा को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका कारण यहाँ प्रतिपादित किया गया है कि उन्होंने समान गुणों वाले वर वधु को मिलाया है, इसलिए। और देख लीजिए व्याकरणात्मक टिप्पणी अर्हताम शब्द अर्ह धातु क्षत्रिय प्रत्यय पुंलिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये रूप बनेगा। तो अर्हताम यानी पूजनीयों में। स्मृतः स्मृत धातु से त प्रत्यय कर्म अर्थ में, कर्मणि त। मूर्ति ही अस्या अस्ति इति सा मूर्तिमती, यानी मूर्ति प्लस मतु प्रत्यय से मूर्तिमती, धनवती मूर्तिमती ऐसे बनता है शब्द। तो मतु प्रत्यय होता है इसमें युक्त अर्थ में, मूर्ति से युक्त। समानयन सम आ नी और क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है पुंलिंग में, प्रथम विभक्ति एक वचन में। तुल्याः गुणा यस्य तत् तुल्य गुणम बहुव्रीहि समास। वधुश्च वरश्च अनयोः समाहार वर वधु। तो यहाँ पे वधु पहले लिया हुआ है, वधु वर यानी समाहार है, द्वंद्व समास।
गत, गतः, गतः में क्या होता है, गतः, त की ध्वनि पीछे वैसे ही आ रही है, तो गम प्लस त प्रत्यय कर्ता अर्थ में, कर्तरी तः। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कल पढ़ लिया था। इसी में ये एक अब संवाद आ रहा है। किसने कहा था, सारंगरव ने ही। श्लोक के जस्ट नीचे ये संवाद कहा हुआ है, तद इदानीम आपन्न सत्वाम इयम प्रतिगृह्यताम सधर्मचरणाय इति। तो इस आपन्न सत्वा को यानी गर्भवती इस शकुंतला को सहधर्मचरणाय, धर्म के आचरण में सहचारी बनाने के लिए, प्रतिगृह्यताम आप ग्रहण कीजिए, यानी कि सधर्मचारिणी हो आप, पत्नी के रूप में आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से शारंगरव के माध्यम से कह दिया जाता है। अब वहाँ उनके साथ में गौतमी भी आई है, तो गौतमी का संवाद यहाँ पर है। गौतमी क्या कहती हैं, गौतमी कहती हैं यहाँ पर, आर्य किमपि वक्तु कामा अस्मि। हे आर्य, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। न मे वचन अवसरो अस्ति, यद्यपि मेरे वचन का कोई अवसर नहीं है, मेरे कहने का यहाँ कोई अवसर नहीं है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कथम इति, क्योंकि, किस प्रकार से उसने कहने की शुरुआत की, तो ये उनके माध्यम से जो श्लोक कहा जा रहा है गौतमी के माध्यम से, ये 16वां पद्य है और यह है आर्य छंद में है। तो देखिए, नापेक्षितो गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बंधुजनः एकैकस्य च चरिते भणामि किम एकेकम। 16वां पद्य का जो खड़ी पाई होनी चाहिए उसकी जगह ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है इससे, तो वो है यहाँ पर खड़ी पाई है, डबल खड़ी पाई है, तो डबल खड़ी पाई की जगह इस तरह का चिन्ह बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गौतमी ने, अनया गुरुजनों न अपेक्षित, इसके द्वारा गुरुजनों की अपेक्षा नहीं की गई, अर्थात गुरुजनों की अनुमति की भी इसने अपेक्षा नहीं की। गुरुजनों से अनुमति, अर्थात ऋषि कण्व जो थे वो गए हुए थे सोम तीर्थ पर, तो उनके आने तक का भी इसने प्रतीक्षा नहीं की, उनसे अनुमति इसने नहीं ली। शकुंतला के बारे में कहा जा रहा है, त्वया बंधुजन न पृष्ठ, और तुम्हारे द्वारा बंधुजनों को, आपकी जो परिवार में बड़े होंगे बुजुर्ग होंगे, उनसे नहीं पूछा गया कि आप इस तरह से विवाह कर रहे हैं। और एक एकस्य च चरिते, एक एकस्य, एक का एक के प्रति जो चरित्र है, आचरण है, यानी कि इसका तुम्हारे प्रति और तुम्हारा इसके प्रति जो आचरण है, चरिते यानी आचरण के विषय में, किम क्या, एक एकम भणामि, एक एक को क्या कहूँ, यानी कि प्रत्येक को तुम्हारे परस्पर चरित्र के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि हमें तो आप लोगों ने न पूछा और न ही हमें मध्यस्थ बनाया, किसी भी तरह से हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप दोनों ही इस विवाह के लिए पारस्परिक सहमति से तैयार हुए, अपने विवाह किया, और अब आपको ही इसको निभाना है। हमारा इसमें कोई मध्यस्थता नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर जो है गौतमी के द्वारा एक तरह से व्यंग्य किया जा रहा है, विशेष रूप से शकुंतला के प्रति, कि शकुंतला ने हमसे पूछने की भी जो है वो नहीं की, एक इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि ऋषि कण्व तो गए हुए थे वहाँ पर सोम तीर्थ पर, परंतु गौतमी भी एक वरिष्ठ महिला सदस्य के रूप में आश्रम में थी, तो गौतमी से भी वह आज्ञा ले सकती थी, पूछ सकती थी कि इस प्रकार का प्रस्ताव राजा ने दिया है और मैं क्या करूँ इसमें, परंतु उसने बिल्कुल नहीं पूछा। तो अब एक तरह से एक ये व्यंग्य के भाव से उसको कहा जा रहा है, और ये किसी के भी मन में वैसा भाव आ सकता है, बड़े बूढ़ों के मन में, कि बच्चे जो हैं अपनी मनमर्जी करते हैं और हमें अब उसमें शामिल नहीं करते किसी भी निर्णय में, और फिर बाद में जब बुरा परिणाम होता है तो उन्हें बताया जाता है कि इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर हमें मिलता है आर्या छंद और अर्थापत्ति अलंकार। इसमें है अर्थापत्ति अलंकार कैसे है, इसमें जो गौतमी ने कहा कि किम एकस्य एक एकम भणामी, क्या कहूँ एक के प्रति, एका, इसका भाव क्या है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, आप दोनों ने ही गंधर्व विवाह किया है, अतः आप ही दोनों इस विवाह को निभाने के लिए उत्तरदायी हैं, आप दोनों को ही इस विवाह को निभाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ अन्य अर्थ का आपतन हुआ, जो वाक्य कहा जा रहा है उससे एक्स्ट्रा अर्थ यहाँ निकला, तो अन्य अर्थ का आपतन जहाँ होता है वहाँ अर्थापत्ति अलंकार होता है। ये जो अर्थापत्ति होती है वो दर्शन में भी एक अर्थापत्ति होती है, उससे ये अलग होती है, काव्य की अर्थापत्ति होती है जिसमें दंडापुपिका न्याय से अन्य अर्थ का आपतन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। अब देख लीजिए, इसमें अन्वय आपको नजर आ रहा है, संदर्भ प्रसंग आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार कर दिए गए हैं कि किस प्रकार से आप परीक्षा में लिख सकते हो। तो संदर्भ तो हर बार वही रहेगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, परंतु प्रसंग में हो जाएगा कि शकुंतला और आप दोनों ने ही गंधर्व विवाह के करने के लिए किसी से अनुमति नहीं ली, आपने खुद ही अपनी मर्जी से विवाह किया है। तो यहाँ पर सामान्य जन के लिए हमें काव्य चूँकि व्यवहार भी सिखाता है,
काव्य जो है व्यवहार विधेय होता है, तो हमें क्या सीख लेनी चाहिए इस श्लोक से? हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भले ही किसी का किसी के प्रति प्रेम हो जाए, पारस्परिक प्रेम हो जाए, परंतु उस प्रेम को विवाह तक पहुंचाना है तो उससे पहले अपने गुरुजनों से परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए, यानी कि अपने माता पिता को भी मना लेना चाहिए। प्रेम विवाह अगर आप करते हैं तो उस प्रेम विवाह को करने से पहले दोनों पक्षों को राजी करना चाहिए और उसमें माता पिता को भी शामिल करते हुए उनको मनाने का प्रयास करके ही प्रेम विवाह करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार जब बुरे परिणाम होते हैं तो दोनों पक्ष अकेले पड़ जाते हैं और उसके बहुत बुरे परिणाम निकलते हैं। अच्छे भी निकलते हैं परंतु बुरे भी निकल सकते हैं, इसलिए अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ने आपका पालन पोषण किया है, आपकी जो है इस तरह से जिम्मेदारी उठाई है और आप एक क्षण में ही उन्हें भुलाकर उनको छोड़कर चले जाते हैं, ये बहुत गलत होता है। तो प्रेम गलत नहीं है, प्रेम विवाह भी गलत नहीं है, परंतु प्रेम विवाह में सिर्फ खुद ही सर्वे सर्वा बन जाए, माता पिता को शामिल ना करे दोनों पक्ष, तो यह ठीक नहीं है। अपने माता पिता को भी मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सीख दी जा रही है, व्याख्या में यही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मैंने जो बताया वही यहाँ पर है। अब देख लेते हैं इसमें, अब मैंने छंद तो बता दिया आपको, आर्य छंद है, व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। अब अपेक्षित, अपेक्षित में क्या शब्द है? अप प्लस ईक्ष धातु से त प्रत्यय, कर्म में ही है ये भी, तो अप प्लस ईक्ष प्लस त प्रत्यय। बंधु, बंधुश्च असौ जन है, बंधुजन है, यानी कि राजा के लिए आया कि बंधुजन, क्योंकि उसके तो जो सगे संबंधी थे वो थे, और इधर शकुंतला के लिए आया गुरुजन, क्योंकि वह तो गुरु के माध्यम से पाली गई है, पोषी गई है वहाँ पर, उसके तो माता पिता ही गुरु ही हैं, इसलिए उनसे ही पूछना था। तो यहाँ कर्मधारय समास है, बंधुश्च असौ जन है, बंधुजन है। पृष्ठ है, पृष्ठ, देखो बोलने से ही आपको प्रत्ययों का ज्ञान हो जाएगा। पृष्ठ, पृछ प्लस त, त प्रत्यय ट में बदल जाता है, कर्म अर्थ में त प्रत्यय यहाँ पे, तो पृछ प्लस त प्रत्यय, त आधा क और त। शकुंतला अब यहाँ पर है और सारा जो है वो सुन रही है वार्तालाप, तो अब वो सुनकर क्या कहती है? आत्मगतम, अपने मन में, किम नु खल्लऊ आर्य पुत्रो भणति, यानी कि जो ये गौतमी ने ये जो प्रस्ताव कहा, ये श्लोक कहा कि अब आप दोनों ही एक दूसरे को निभाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो देखते हैं कि आर्यपुत्र इस पर क्या कहते हैं। आर्यपुत्र जो है पति के लिए संबोधन होता है और बहुत ही सम्माननीय संबोधन होता है। आर्य मतलब सम्माननीय के, पुत्र मतलब पुत्र, सम्माननीय के पुत्र, यानी ससुर की तरफ से संबोधन हो रहा है, ये ससुर को भी शामिल किया जा रहा है संबोधन में कि हे सम्माननीय के बेटे, पुत्र यानी पतिदेव। तो शकुंतला ने इससे कहा। राजा अब क्या कह रहा है? राजा को एक तरह से आश्चर्य हो रहा है, तो राजा ने क्या कहा? किम इदम उपन्यस्तम, अरे ये क्या उपन्यस्त किया मेरे सामने, ये क्या बात रखी है आपने, ये कौन सा प्रस्ताव आपने मेरे सामने रखा है? तो शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में फिर से, पावक खलु वचन उपन्यास है, निश्चित रूप से वचन का उपन्यास, यानी बातचीत का जो उपन्यास है, प्रारंभ है, वो पावक है, अग्नि ही है, यानी बिल्कुल अग्नि के समान ही, आग बरसाने के समान ही ये वचन बोला है राजा ने कि ये आपने मेरे सामने क्या प्रस्ताव रहा है, बिल्कुल आश्चर्य के भाव से, जिसे उनके सामने बहुत नई चीज़ घटित हो रही है और वो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि क्या घटनाक्रम पहले हो चुका है और किस तरह से उन्हें प्रेम हुआ था। तो अपने मन में कह पा रही शकुंतला, अभी जो है बोल नहीं रही, सबको सुना के नहीं रही, अपने मन में ही कह रही है। तो शारंगरव ने क्या कहा? कथमिदम नाम भवन्तः एव सुतराम लोकवृत्तांत निष्णाता। कथमिदम नाम यानी यह क्या, यह कैसे, मतलब आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये कौन क्या चीज़ है? भवन्तः एव, आप ही, सुतराम बहुत अधिक अच्छी प्रकार से, अत्यधिक लोक वृत्तांत निष्णाता, लोक वृत्तांत में निष्णांत है, लौकिक व्यवहार में आप अच्छी प्रकार से जो है निपुण है कि किस प्रकार से लोक व्यवहार प्रचलित है इस संसार में। तो क्या लोक व्यवहार प्रचलित है उसके बारे में ये श्लोक कहा जा रहा है। ये भी हमें जो है अभी वर्तमान तक इस श्लोक का भाव हमें इस संसार में दिखाई देता है जो कालिदास ने कहा था अपने काव्यों में। तो देखिए क्या कहा शारंगरव के माध्यम से कहा गया है यहाँ पर, वंशज के माध्यम से। सतीम अपि ज्ञाति कुल एक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तृमतीम विशंकते अतः समीपे परिणेतु ऋष्यते प्रिया अप्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः, प्रिया अप्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः परिणेतुः समीपे इष्यते। पति को पत्नी प्रिय हो या अप्रिय हो, फिर भी वह उसके घर में ही रहनी चाहिए। यह इसका प्रसंग है कि पत्नी को उसके ससुराल में ही रहना चाहिए। संदर्भ तो हो जाएगा वही पंचम अंग से लिया गया श्लोक है। और यानी किसने लिखा?
ये श्लोक और किस अंक से लिया गया है ये आपको सूचना देनी होती है संदर्भ में। अब प्रसंग में हो गया कि पत्नी को उसके ससुराल में रहना चाहिए भाव है, तो क्यों रहना चाहिए? क्योंकि लोग बाग अन्यथा सोचने लगते हैं। कब सोचने लगते हैं? जब वह अपने पति के जीवित होते हुए भी पीहर में ही रहती है, पिता के घर में ही हमेशा रहती है, हमेशा के लिए रहती है। तो देखिए शाब्दिक अर्थ देखिए, भर्तृमतीम यानी भर्ता से युक्त, पति से युक्त, भर्तृमती यानी सधवा स्त्री जिसका पति अभी जीवित है, ऐसी स्त्री। ज्ञाति कुलेक संशया, ज्ञाति यानी जाति, जाति मतलब यहाँ है पिता या भाई का घर यानी पीहर के पितृपक्ष में ही एक संशय, एकमात्र संशय लिए हुए होती है, यानी कि हमेशा निरंतर वही रहती है, दूसरा कोई आश्रय ही नहीं है उसका, हमेशा वही रहती है। तो क्या होता है? सतीमपि, सती होते हुए भी, सती सावित्री जिसको कहते हैं पतिव्रता होते हुए भी, यानी निष्कलंक होते हुए भी, चरित्रवान होते हुए भी, चरित्रवती होते हुए भी, जन लोग अन्यथा विशंकते, उसके बारे में अन्य प्रकार से शंका करने लगते हैं। क्या शंका करने लगते हैं? अन्य प्रकार से कि ये जरूर जो है चरित्रहीन स्त्री होगी और इसके पति ने इसको छोड़ दिया होगा, इसलिए ये अब यहाँ पीहर में रह रही है, इसका पति इसको अपनाता नहीं है क्योंकि ये चरित्रहीन स्त्री है। तो इस प्रकार की उसके बारे में अफवाहें फैलने लगती है। अगर वो स्त्री जो है वो सती भी हो यानी पतिव्रता भी हो, फिर भी अन्य लोग कहने लगते हैं, उसके जो है पीहर के गांव के लोग जो हैं वो कहने लगते हैं इस प्रकार से। तो अतः इसीलिए ये रीजन आ रहा है, इसीलिए जो है स्वबंधु भी, उसके बंधुओं के द्वारा, उस महिला के, उस स्त्री के बंधुओं के द्वारा जो है प्रमदा यानी वह स्त्री प्रिया अप्रिया वा, प्रिय हो या अप्रिय हो, किसको? उसके पति को। तो प्रिय और अप्रिय होने पर भी परिणेतु समीपे इष्यते, परिणेतु परिणय करने वाले के यानी पति के ही समीप में चाही जाती है। इष्यते यानी उसे वहाँ होना चाहिए, ऐसा उसके घर के जो पीहर पक्ष के बंधु बांधव हैं वह सोचते हैं, क्योंकि वह भी मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें जो है अफवाह के रूप में और कलंक के रूप में वहाँ पर लहाना सुनना पड़ता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पीहर में क्यों बैठी है इतने समय से। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। उस समय की जो तत्कालीन ये मान्यताएं थी वो आज भी चल रही है, आज भी गाँव में और इस सब में देखा जाता है कि शादीशुदा महिला जो है जिसका पति जीवित है वो अगर ज़्यादा समय तक ससुराल में रहने लगती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर वंशस्थ छंद के माध्यम से कहा जा रहा था। और अलंकार कौन सा है इसमें 2 अलंकार हमें मिलेंगे, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार और काव्यलिंग अलंकार। तो अप्रस्तुत प्रशंसा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शकुंतला के विषय में ना कहकर सभी स्त्रियों के विषय में कहा कि सभी स्त्रियों को अपने बंधु बांधवों के घर में ना रहकर अपने ससुराल के घर में रहना चाहिए। तो शकुंतला तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए, दुष्यंत को कहा जा रहा है। इस विशेष के स्थान पर यहाँ पर सामान्य वर्णन हो गया कि सभी महिलाओं को अपने पति के पास रहना चाहिए। इस प्रकार यहाँ विशेष से सामान्य रूप अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और काव्यलिंग अलंकार क्यों है? क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें खुद ही कह दिया अतः है। तो पहला जो पूर्वार्ध है, इस श्लोक का पूर्वार्ध है वो कारण है, और नीचे वाला जो 2 लाइनें हैं वो कार्य है कि पति के पास ही स्त्री को रहना चाहिए, क्योंकि जब वह पीहर में रहती है तो उसके बारे में लोग बाग अन्यथा शंका करने लगते हैं। तो जो है पूर्वार्ध यहाँ पर कारण है, हेतु रूप में उपन्यस्त है, इसलिए यहाँ पर हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, इस लक्षण के अनुसार यहाँ काव्यलिंग अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर संदर्भ प्रसंग आपको दिख ही रहा है, इसमें शब्दार्थ भी हैं ताकि आसानी से आप कर पाएँ इसको। फिर देखिए यहाँ पर सामाजिक व्यवहार की बहुत अच्छी इसमें जानकारी दी गई है कवि कालिदास के द्वारा। वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, 12 अक्षरों का छंद होता है। अप्रस्तुत प्रशंसा और काव्यलिंग मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर अप्रस्तुत यानी सामान्य युवती से प्रस्तुत शकुंतला की ओर संकेत होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और अब व्याकरण देख लीजिए, व्याकरण में क्या आया यहाँ पर? ज्ञाति कुलम एव एक संश्रयः यस्याः ताम, ज्ञाति कुलेक संश्रय बहुव्रीहि समास, ज्ञाति कुल ही जिसका एकमात्र संशय है ऐसी वह स्त्री, बहुव्रीहि समास में आ गया। फिर भर्तृमती, भर्तृ प्लस मतु प्रत्यय से मति, जैसे कि अभी पीछे भी एक शब्द आया था जिसमें मति हमने जो है लगाया था, कहाँ लगाया था? वो भी भर्तृमती शब्द ही था, तो यहाँ पर भर्तृमती हो गया मतु प्रत्यय में। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हमें समास करना हो तो भर्ता अस्या अस्ति इति ताम भर्तृमतीम,
जिसका भर्ता अभी जीवित है, ऐसी वह है। विशंकते, वी उपसर्ग पूर्वक शंख धातु से लट लकार अन्य पुरुष प्रथम पुरुष को ही कहा जाता है, अन्य पुरुष का एक वचन है ये विशंकते। परिणेतुः, षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, परिणय करने वाले का अर्थात पति के घर में रहनी चाहिए, तो परि उपसर्ग पूर्वक नी धातु से त्रिच लगा और उसके बाद में पुंलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना परिणेतु। इष्यते, इश धातु से लट लकार हुआ कर्म में और अन्य पुरुष का एक वचन हुआ। तो इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी भी स्पष्ट सामने दिख रही है आपको। अच्छी प्रकार से उपयोग करिएगा इन नोट्स का, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और अब देखिए आगे राजा वहाँ पर क्या कह रहा है। किम च अत्र भवती मया परिणीत पूर्वा, प्रश्नवाचक है और आश्चर्य भरा भाव है। क्या यह अत्र भवती का मतलब यह देवी, यह सम्मानित महिला, यह श्रीमती जो हैं वो मेरे द्वारा परिणीत पूर्व में परिणय की गई है, शादी की गई है, विवाह किया गया है। परिणय शब्द आप जानते होंगे, जो विवाह के कार्ड पे भी लिखा जाता है कई बार परिणय। तो परिणय यानी प्रकट रूप से उसको ले जाया जाता है, नया, तो वो हुआ परिणय। और परिणीत यानी ले जाने की क्रिया, यानी विवाह की क्रिया में जो करने वाला क्रिया परिणेता हो जाता है, क्योंकि वह उसको ले जा रहा है, तो परिणेता कहते हैं पति को। और जब उसके रूप चलेंगे तो जैसे हमने पीछे देखा परिणेतुः यानी विवाह करने वाले का अर्थात पति का, षष्ठी विभक्ति में आया था रूप। तो यहाँ पर क्या मैंने इससे पूर्व में विवाह किया है, प्रश्नवाचक के रूप में। शकुंतला आप सुन रही है वहाँ सब बातें। स विषादम बहुत दुख के साथ, विषाद के साथ, आत्मगतम अपने मन में, हृदय सांप्रतम ते आशंका, हे हृदय ते आशंका सांप्रतम तुम्हारी आशंका इस समय, सांप्रतम यानी इस समय, यानी इस समय तुम्हारी आशंका ठीक हो गई। जो तुम पहले कांप रहे थे, धड़क रहे थे, और वाम से इतर यानी दाई आंख जो उसकी फड़की थी वह भी हो रही थी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं अब स्पष्ट पता चल रही है कि तुम्हारी आशंका, हृदय को कह रही है, हृदय तेरी आशंका ठीक ही थी। अब यहाँ पे वापस शारंगरव को गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में शारंगरव बोल रहा है, क्योंकि शारंगरव का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शारंग रव, रव यानी ध्वनि, शारंग यानी धनुष, धनुष की टंकार की ध्वनि के समान। उग्र क्रोध में वो बोला, क्या बोला, पद्य का पहला भाग यहाँ है और अगला भाग नीचे आएगा थोड़ा, तो ये आर्य छंद में ही कहा जा रहा है यहाँ पर। किम कृत कार्य द्वेषो धर्मम प्रति विमुक्ता कृतावज्ञा, क्या, तीन प्रश्न है एक तरह से इस एक लाइन में ही। किम कृत कार्य द्वेष है, क्या किए हुए कार्य के प्रति द्वेष है आपको, यानी कि पश्चाताप है, अब आप उससे ईर्ष्या करते हैं, आपको वो अपना किया हुआ कार्य जो है पसंद नहीं है कि आपने गांधर्व विवाह क्यों किया। या फिर धर्मम प्रति विमुक्ता, धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आपको विमुक्ता हो रही है कि अब आप इसको पत्नी के रूप में नहीं अपनाएंगे और इसका जो है यहाँ महल में पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते आप इसके, इस प्रकार का भाव आपके अंदर है। कृत अवज्ञा या फिर कृत किए गए का अनादर, अवज्ञा मतलब अनादर कर रहे हैं आप, जानबूझकर अनादर कर रहे हैं, आपको सब पता है किस तरह से विवाह किया, किस तरह से क्या हुआ, और फिर भी आप अवज्ञा कर रहे हैं। तो इन तीन प्रश्नों में बहुत बड़ा एक तरह से लाछन छुपा हुआ है चरित्र पर दुष्यंत के। तो राजा को गुस्सा आया और उन्होंने उस श्लोक की दूसरी लाइन बोलने ही नहीं दी शारंगरव को, और पहले ही बोल पड़े राजा, कुतो अयम असत्य कल्पना प्रश्न है, कुतो अयम असत्य कल्पना प्रश्न है, यह असत्य कल्पना वाला प्रश्न कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ से ये तुम असत्य कल्पना वाले प्रश्न कर रहे हो। क्योंकि ये सोच के देखिए, राजा की दृष्टि से सोच के देखिए कि वाकई में राजा सब कुछ भूल चुका है अगर दुर्वासा के शाप के प्रभाव की वजह से, और कोई ज़बरदस्ती उनको आकर कहे कि ये हमारी बहन है, ये आपने उससे विवाह किया है, आपके द्वारा ये गर्भवती की गई है, आप इसे स्वीकारिए, पत्नी बना के रखिए, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। एक चक्रवर्ती सम्राट जो हैं वह उसको गुस्सा आ ही सकता है। फिर भी राजा जो है यहाँ पर बहुत ही धैर्य धारण करते हुए बहुत शिष्टाचार पूर्वक कह रहे हैं कि यह असत कल्पना वाला प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं, ये झूठी कल्पना, काल्पनिक कहाँ से आ रही है आपके दिमाग में बातें। तो शारंगरव क्या कहता है, शारंगरव गुस्से में कहता है कुछ ज़्यादा ही। तो शारंगरव कहता है यहाँ पर, मूर्छन्त्यमि विकारा प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु, प्रायेण प्रायः ऐश्वर्य मत्तेषु, ऐश्वर्य में मदमस्त बने हुए, पागल बने हुए, मत्त बने हुए में, अमी विकारा, ये विकार, कौन से विकार, मनोविकार, मन के विकार, मूर्छन्ति एव, मूर्छन्ति बढ़ जाते हैं। मूर्छन्ति जो है क्रिया यहाँ पर दो तरह से बनती है ये शब्द, अगर इसमें मूर्छ धातु होती है वह मूर्छित होना अर्थ में भी भाव में होती है, यानी मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया कोई इंसान, और बढ़ना अर्थ में भी मानी जाती है। तो यहाँ पर कालिदास ने मूर्छ धातु को बढ़ना अर्थ में लिया है, यानी वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐश्वर्य के कारण प्रमत्त लोगों में प्रायः इस प्रकार के विकार
मनो के विकार जो है वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो मन का ही विकार है ये, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या इत्यादि जो है मन की अवस्थाएं होती है। किसी के प्रति हमें प्रेम होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, तो मन में ही जागृत होते हैं ये सब भाव। और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, जैसे आपने अभी इस बातों को अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि ज़्यादा जो धनवान व्यक्ति होते हैं, जो ज़्यादा शक्ति से युक्त होते हैं, नेता वगैरह के बेटे, और ये बहुत ज़्यादा बिगड़ेल होते हैं इस संदर्भ में कि वो स्त्रियों को कुछ नहीं समझते, उनको जो है उपभोग की वस्तु समझते हैं, और जब चाहो किसी भी लड़की को उठा लिया, और बलात्कार इत्यादि की क्रियाएं, घटनाएं होती रहती है। तो ये किस में ज़्यादा होती है? ऐश्वर्य से मदमस्त बने हुए लोगों में, घमंड की वजह से कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे सामने सब तुच्छ हैं, वह इंसान को भी जानवरों के समान तुच्छ समझने लगते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा लाछन जब लगा दिया गया है शार्ंगदेव के द्वारा राजा पर, वो भी चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत पर, जो अपने चरित्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो राजा को गुस्सा आना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पर इसमें पहले इस श्लोक को हम समझ लेते हैं, फिर राजा के गुस्से के बारे में समझेंगे। तो इसमें आर्य छंद था। आर्य छंद एक मात्रिक छंद होता है, और यहाँ अर्थांतन्यास अलंकार भी है इस पद्य में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सामान्य से विशेष का समर्थन हो रहा है कि सामान्य सभी ऐश्वर्यवान लोगों में इस प्रकार के विकार बढ़ ही जाते हैं, तो आप में भी बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस प्रकार से अर्थांतन्यास अलंकार में क्या होता है, सामान्यम व विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतन्यास साधर्मेण इतरेण वा। ये लक्षण वगैरह आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए ताकि आप परीक्षाओं में लिख सके अच्छे से। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। अगर आपको कुछ इसमें ग्रामर देखनी है तो मूर्छन्ति प्लस अमी, यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि। प्रायण ऐश्वर्य मत्तेषु, यहाँ पर वृद्धि संधि, प्रायण और ऐश्वर्य। और इसी तरह से इसकी जो प्रथम लाइन थी उसमें क्या दिखेगा आपको, कृत कार्य, कृतम कार्यम, कृत कार्यम, ये भी आपको मिल जाएगा नीचे व्याकरणात्मक टिप्पणी में। विमुक्ता, वी उपसर्ग पूर्वक मुख शब्द से जो है तल प्रत्यय होता है, तो स्त्रीलिंग में टाप लग जाता है, उसमें विमुक्ता बन जाता है। इस तरह से कृत अवज्ञा, कृत प्लस अवज्ञा सवर्ण दीर्घ संधि। तो यहाँ पर जब इस तरह से शार्ंगदेव ने उस पर आक्षेप लगाया राजा पे कि आप भी जो है मदमस्त हैं अपने ऐश्वर्य में, और आप जो हैं पलट रहे हैं अपने किए हुए से, तो राजा ने क्या कहा, विशेषण अधिक्षिप्तो अस्मि, विशेष रूप से मैं जो है तिरस्कृत हुआ हूँ, बहुत अधिक तिरस्कृत हुआ हूँ इस तरह के आपके वाक्य से। तो अब जब दो लोगों में वाद विवाद बढ़ रहा है तो कोई तीसरा व्यक्ति आके उसको शांत कराता है। गौतमी बीच में बोल पड़ती है और अपनी पुत्री को यानी शकुंतला को संबोधित करते हुए कहती है, जाते है मुहूर्तम माँ लजस्व, हे पुत्री, जाते यानी पुत्री संबोधन में होता है ये, मुहूर्तम क्षण भर के लिए, माँ लजस्व लजाओ मत, लज्जा को छोड़ दो, तुम अभी लज्जा छोड़ दो। अपनेश्यामी तावत ते अवगुंठनम, ते तुम्हारा अवगुंठन ये घूंघट में अपनेश्यामी दूर कर रही हूँ, हटा रही हूँ, तुम्हारे घूंघट को मैं हटाती हूँ। क्यों हटाती हूँ, ततः स्वाम भर्ता अभिज्ञा क्षति, जिससे कि तुम्हारे भर्ता, तुम्हारे पति जो है तुम्हें पहचान ले, क्योंकि घूंघट में है तो पहचान में नहीं पा रहे हैं। कोई भी स्त्री हो सकती है, आके खड़ी हो सकती है, परंतु अगर तुम्हारा चेहरा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यह तो वही शकुंतला है जिसको मैंने प्रेम किया था। तो वे तुम्हारा घूंघट हटाती हूँ। इस प्रकार से शकुंतला के घूंघट को वह हटा देती है। इति यथोक्तम करोति, इस प्रकार यथोक्तम जैसा उसने कहा वैसा करती है। और राजा जो है शकुंतला पर दृष्टि पड़ती है, अब उनके चेहरे पर, अब तक तो दृष्टि नहीं गई थी। तो राजा के मुंह से क्या निकलता है देखिए, राजा कहता है, शकुंतलाम निर्वण्य आत्मगतम, शकुंतला को देखकर, बहुत ध्यानपूर्वक देखकर, आत्मगतम अपने मन में वो जो कहता है वो श्लोक यहाँ सामने उपस्थित है। और ये राजा की वास्तविक प्रवृत्ति को प्रकट करता है कि राजा किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्टकांति प्रथम परिगृहीतम स्यात् न व्यवस्यन् भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतः तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नेव शक्नोमि हातुम। तो हमें इसको पहले तोड़ तोड़ के पदच्छेद देखने होंगे कुछ इस तरह से। इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्टम कांति प्रथमम गृहीतम स्यात् न वा इति अव्यवस्यन् भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतः तुषारम न च खलु परिभोक्तुम न एव शक्नोमि हातुम। तो विग्रह हो गया। अब देखिए इसमें किस तरह से अन्वय हम बिठाते हैं इसका। तो आप देखिए यहाँ पर अन्वय आपके सामने उपस्थित है।
एवं इस प्रकार उपनतम प्राप्त हुए इदम इस अक्लिष्ट कांति रूपम, अक्लिष्ट कांति वाले रूप को, अक्लिष्ट यानी जिसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ऐसी शोभा, कांति यानी शोभा वाली रूप को, यानी शकुंतला का जब उसने चेहरा देखा तो उस चेहरे में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट वह चेहरा है, बहुत सुंदर है शकुंतला। तो इस प्रकार के रूप को प्रथमम परिगृहीतम स्यात् न वा इति, पहले परिगृहित यानी पहले इससे मैंने विवाह किया है, ग्रहण किया है, या न वा इति नहीं किया है, इति इस प्रकार अव्यवस्यन निर्णय न कर पाने के कारण विभाते प्रातःकालीन जो हैं अंतः तुषारम कुंदम, अंतः यानी अंदर, तुषार यानी हिम बर्फ ओस की बूंदे, कुंदम यानी चमेली का पुष्प, कुंद का पुष्प के समान, इव यानी समान, भ्रमर, भ्रमर आएगा यहाँ पर, कुंदम भ्रमरयु भ्रमर के समान, न च खलु परिभोक्तुम, खलु निश्चित रूप से परिभोक्तुम परिभोग करने में, उपभोग करने में भी समर्थ नहीं हूँ, न हातुम शक्नोमी और नहीं छोड़ने में समर्थ हूँ। तो देखिए कवि ने किस तरह की उपमा यहाँ पे प्रस्तुत की है, बहुत सुंदर उपमा प्रस्तुत की है कि जिस प्रकार से जो सुबह के समय में फूल है, फूल पर ओस की बूंदें जम गई है बर्फ़ के रूप में, तो जो भंवरा है वह फूल का पराग का रस पीना चाहता है, परंतु वहाँ पर बर्फ़ है तो वह उस पर बैठ नहीं पा रहा है फूल पे और रस नहीं पी पा रहा है और न उसको छोड़ कर जा पा रहा है, क्योंकि सारे फूलों की वहाँ पर इस तरह की स्थिति की सब पे बर्फ़ जमी हुई है। तो वह इंतज़ार करता है कि सुबह जब जो है सूर्य की तेज किरणें बरसेगी तो वह बर्फ़ पिघल जाएगी और वह उसको रस को पी पाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा के ऊपर अभी दुर्वासा के श्राप का प्रभाव है, इसलिए वह शकुंतला को अपना नहीं सकता है, परंतु जब ये श्राप का प्रभाव हटेगा तो वह शकुंतला को अपनाएगा और उसका उपभोग पत्नी के रूप में कर पाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो है उपमा अलंकार है। अब देखिए एवं शब्द में यहाँ बहुत बड़ी बात छुपी हो, एवं उपनतम इदम, सबसे पहला जो शब्द है इस प्रकार प्राप्त हुए इस सुंदर रूप को। तो इस प्रकार किस प्रकार से, यानी कि ये है अभी गर्भावस्था में इसको ये रूप प्राप्त हो रहा है, गर्भवती भी है, आपन सत्वा है और उसका जो गर्भ है के लक्षण स्पष्ट प्रकट हो रहे हैं कि वह गर्भवती है। तो इस प्रकार गर्भवती के रूप वाली इस शकुंतला को प्राप्त करके, यानी इससे ये भाव जो लगता है कि राजा को अगर शकुंतला इस गर्भावस्था के बिना प्राप्त होती, यानी कि कोई इस तरह से शकुंतला को वहाँ उपस्थित करता है कि आपकी पत्नी है, आपने इससे विवाह किया है, तो अगर वह गर्भावस्था में नहीं होती तो राजा फिर भी एक बार विचार कर सकता था कि उससे विवाह कर लेता वो और उसे पुनः स्वीकार कर लेता, चाहे पहले विवाह किया था या नहीं किया था, ये बात उसे याद आए या नहीं आए, वह उस प्रस्ताव को ठुकराता नहीं, स्वीकार कर लेता। पर अभी क्यों ठुकरा रहा है, क्योंकि वह गर्भवती है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो इसलिए राजा उसको अपना नहीं सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो है वो किसी अन्य का बीज अपने पेट में लेकर उसको मेरा बता रही है, यानी कि ये किसी और के द्वारा गर्भाधान की अवस्था में गई हुई है और मैं इसे नहीं अपना सकता क्योंकि ये किसी और का गर्भ लेकर मेरे पास उपस्थित हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत राजा की जो है स्थिति ऐसी है कि किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, क्या करे क्या ना करे, न उसको प्राप्त करने में समर्थ है वो, न उसे छोड़ने में समर्थ है, क्योंकि सुंदरता उसकी इतनी ज़्यादा है शकुंतला की, वो उसके रूप पे आकर्षित हो गया है देखते ही। और ये यहाँ पर दुष्यंत की एक प्रवृत्ति पता चलती है कि वह इतना मतलब है कि किसी भी सौंदर्य को देखकर वो प्रभावित हो जाता है और आकर्षित हो जाता है सौंदर्य के प्रति। तो सौंदर्य के प्रति लोलुपता उसकी है, इस तरह का भाव भी यहाँ पर बताया गया है कि जो कि वास्तविक दुष्यंत था। अगर दुर्वासा का साप यहाँ नहीं दिखाया जाता तो दुष्यंत का चरित्र इसी प्रकार का है, क्योंकि दुष्यंत शब्द का मतलब ये होता है कि जो दोषों का क्रमशः अंत करता है, यानी दोष तो हैं उसमें पहले तो, परंतु बाद में वो क्रमशः दोषों का अंत करता है, वह दुष्यंत कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए शब्दार्थ हैं, अनुवाद मैंने आपको समझा ही दिया है। व्याख्या में यहाँ पर क्या आएगा एक्स्ट्रा, ये आएगा इसमें कि शकुंतला के सौंदर्य पर मोहित होने की वजह से वह उसको जो है छोड़ने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा है, परंतु वह गर्भवती अवस्था में है और उसे लगता है कि वह गर्भ जो है किसी अन्य का है, इसलिए वह उसे ग्रहण भी नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों ही तरह की स्थितियाँ हो रही है। तो आधुनिक और प्राचीन भावना दोनों में ही यहाँ पर काफ़ी अंतर दिखाया गया है। शकुंतला जो है अनुपम एवं लोकोत्तर सौंदर्य को स्वीकार करते हुए भी विस्मरण के कारण धार्मिक भावना से बाधित होकर राजा उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि दूसरे की पत्नी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, दूसरे का गर्भ है। यहाँ पर मालिनी छंद यहाँ पर है, मालिनी छंद आपको पता ही है, न मय मालिनी भोगी लोकई, इस प्रकार से लक्षण होता है। उपमा अलंकार यहाँ बता दिया, क्योंकि दुष्यंत जो है वो भंवरे के समान हो रहा है और शकुंतला यहाँ पर कुंद पुष्प के समान है, जिसमें कि
बर्फ़ गिरी हुई होती है, तो यहाँ शकुंतला में बीज रूप में उसका जो है बालक उसके गर्भ में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत अच्छी उपमा है। संदेह अलंकार भी कुछ लोग मानते हैं यहाँ पर कि राजा को संदेह है कि इससे मैंने विवाह किया था या नहीं किया था, इस प्रकार की दुविधा की स्थिति उसमें मन में है, तो संदेह भी माना जा सकता है यहाँ पर। इस प्रकार से व्याकरण देख लीजिए यहाँ पर, अंतः तुषारो यस्य तत् अंतः तुषारम, निशायः अंते निशांते, ये शब्द तो यहाँ पर निशाया अंते नहीं है यहाँ पर तो विभाते था। तो विभाते यानी प्रातःकाल, और जब प्रातःकाल नहीं होता तो निशांत होता है। अक्लिष्टः कांति यस्य तत् अक्लिष्ट कांति, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। प्रथमम परिगृहीतम, प्रथम परिगृहीतम, पहले परिग्रह इसका किया है या नहीं किया है, यानी स्वीकार किया था या नहीं किया था, इस प्रकार से। और एक शब्द यहाँ पे आया था अव्यवस्यन, तो उसमें क्या था, अव उपसर्ग पूर्वक सौ धातु से क्षत्रि प्रत्यय, पुंलिंग में प्रथम जो है विभक्ति एक वचन में है, क्षत्रि प्रत्यय में, तो निश्चय न कर पाने की वजह से इस प्रकार इसमें आया था। अब आगे देखिए, इति विचार्यन स्थितः, इस प्रकार विचार करता हुआ वह स्थित हो जाता है। राजा जो है सोच रहा है, विचार मग्न हो गया है। तो प्रतिहारी राजा को देखकर क्या कहती है अपने मन में, स्वगतम, अपने मन में, अहो धर्मापेक्षिता भर्तु, स्वामी की कैसी धर्मनिष्ठता है कि इतना सुंदर रूप देखकर भी ये विचारवान हो रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं। ईदृशम नाम सुखो उपनतम रूपम दृष्ट्वा कौन्य विचारयति, इस प्रकार के सुख उपनतम, आसानी से उपनत प्राप्त हुए, बहुत आसानी से प्राप्त हुए रूप को देखकर कौन अन्य प्रकार से विचार करता है, यानी कि कोई विचार नहीं करता, पहले विवाह किया हो या ना किया हो, अगर इतना सुंदर रूप पुनः उसके सामने प्रस्ताव लेकर आए खुद ही कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो इस प्रकार राजा जो है स्वीकार कर ले आराम से। ये भाव आ रहा है प्रतिहारी के मन में कि कौन सोचता है ऐसा, इतना सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, पहले विवाह किया था या नहीं किया था, फिर से विवाह कर लें और अपना ले इसको, इस तरह का भाव आ रहा है प्रतिहारी के मन में, क्योंकि इतनी सुंदर है शकुंतला की, छोड़ने का तो कोई कारण ही नहीं है यहाँ पर। और राजा हमारे इतना सोच रहे हैं, इसका मतलब हमारे राजा बहुत धर्मशील हैं, वह किसी और की पत्नी को नहीं अपना सकते हैं यहाँ पर, इस तरह का भाव राजा के तरफ, राजा के मन में होगा, तो ये इसको फील हो रहा है प्रतिहारी को। तो सारंगरव ने राजा की चुप्पी को देखकर क्या कहा, भो राजन किम इति जोशम आस्यते, हे राजन क्यों आप चुप्पी को आश्यते उपभोग कर रहे हैं, यानी आप चुप्पी धारण करे क्यों बैठे हैं, आप चुप क्यों हो गए हैं, जवाब दीजिए, जवाब मांग रहा है वो। तो राजा ने अब जवाब दिया, भो तपोधना चिंतन अपि न खलु स्वीकरणम अत्र भवत्या स्मरामि, हे तपस्वियों बहुत अधिक मैंने विचार कर लिया, चिंतन कर लिया, सोच लिया, फिर भी मैं इसको जो है अत्र भवत्या, इस देवी को स्वीकरणम, स्वीकार करने के बारे में न स्मरामि, स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने इनको कभी विवाह के रूप में स्वीकार किया था, पत्नी के रूप में कभी पहले स्वीकार किया था, इनसे विवाह किया था, ऐसी बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही है, मैंने अपने पूरे दिमाग पे जोर डाल लिया है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तत्कथम इमाम अभिव्यक्त सत्व लक्षणाम आत्मनम क्षेत्रिणम आशंकमान है प्रतिपस्य, तो कैसे इस जो है अभिव्यक्त सत्व लक्षणाम, जिसके गर्भावस्था के लक्षण प्रकट हो रखे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं कि ये गर्भ से है, ऐसी इसको आत्मानम क्षेत्रिणम आशंकमानम, इसके प्रति अपने आप को क्षेत्री मानकर आशंका करते हुए इसको प्रतिपस्य स्वीकार कर लूँ, यानी कि कैसे इस शकुंतला के प्रति अपने आप को पति मानते हुए मैं इसको स्वीकार कर लूँ। तो क्षेत्र कहा जाता है पत्नी को और क्षेत्री कहा जाता है पति को। क्षेत्र यानी खेत में जैसे बीज बोता है, वैसे पति जो है पत्नी में अपना वीर्य स्थापित करके उसमें अपना संतान को उत्पन्न करता है, इसलिए पति कहलाता है यहाँ पर क्षेत्री, और पत्नी को क्षेत्र माना जाता है। तो शकुंतला कहती है अपवार्य, थोड़ा साइड में होकर एक अपने मुंह को दूर करते हुए हाथ से, आर्य से परिणय संदेह, आर्य का तो विवाह में ही संदेह है, आर्य को तो विवाह हुआ था या नहीं हुआ था इसी बात में संदेह है। कुतः इदानीं में दूराधिरोहण्य आशा, तो मेरी दूर तक अधिरोहण करने वाली वह आशा, वह महत्वाकांक्षा कहाँ, क्योंकि जो विवाह के होने के बाद में जो है स्त्री के मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं आने लगती है, तो यहाँ पर तो इसको शकुंतला को बहुत प्रकार की जो है आशीर्वाद दिए गए थे कि तुम पति की बहुत अधिक चाहने वाली बनो, तुम महारानी बनो, तुम पटरानी बनो। तो एक तरह से ये भाव इसका कहने का है कि ये तो विवाह हुआ था, यही स्वीकार नहीं कर रहे, तो मेरे जो बड़े बड़े सपने, मेरी बड़ी बड़ी जो महत्वाकांक्षाएं थी उनका क्या, वो तो ध्वस्त हो गई। तो शारंगरव राजा को फिर से कहता है, माँ तावत, ऐसा मत कहिए। फिर श्लोक के रूप में गुस्से में कह रहा है शारंगरव। तो देखिए श्लोक क्या है यहाँ पर, तो ये श्लोक है यहाँ पर,
कृताभिमर्शाम् अनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः मुष्टं प्रतिगृह्यतां स्वम अर्थम पात्रीकृतो दस्युरिव असि येन। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है। किस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा, देखिए। कृता अभिमर्शाम सुताम, कृत अभिमर्शाम की गई है अभिमर्श यानी उपभोग ऐसी सुताम पुत्री को, यानी कि तुम्हारे द्वारा उपभोग की गई इस पुत्री को। अब अनुमन्यमान है, अनुमति देते हुए, यानी विवाह के रूप में अनुमति देते हुए। मुनि कण्व ने त्वया विमान्य नाम, तुम्हारे द्वारा जो है विमान्य, मान से रहित बनाया जा रहा है, यानी कि तुम उनके प्रति जो है तिरस्कृत कर रहे हो, अपमान कर रहे हो उनका। तो तुम्हें जो है व्यंग्य के रूप में यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे द्वारा बलात् उपभोग की गई अपनी पुत्री के गांधर्व विवाह को अनुमति देने वाले उन मुनि का वस्तुतः तुम्हें अपमान करना चाहिए। विमान्य नाम, यहाँ ये नाम जुड़ेगा, क्या तुम्हें अपमान करना चाहिए। येन, लास्ट में आ जाओ, येन जिसके द्वारा जो है मुष्टम स्वम अर्थम, चोरी किए गए अपने धन को, प्रतिग्राह्यताम पत्नी के रूप में तुम्हें प्रदान करते हुए, यानी ग्रहण करवाते हुए, तुम्हें ही देते हुए, समर्पण करते हुए। पात्रीकृतो दस्यु इव चोर के समान पात्रीकृत पात्र बना दिया गया है। असी यानी हो, बना दिया गया हो, जिस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर पहले आप नॉर्मल इसको समझिए कि कैसे कोई चोर है जिसने चोरी की किसी के घर में, और वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो जो मालिक था घर का, उसने सारे धन को उस चोर को ही दे दिया कि ले जाओ, तुम ही इसके योग्य हो, तुम्हें ही इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और उसी को दे दिया और उसको पात्र समझ लिया उस समय। तो उसी प्रकार हमारे मुनि कण्व ने अपनी पुत्री को तुम्हें योग्य समझते हुए कि यह योग्य पति हैं, योग्य पति बनेंगे, इस प्रकार सोचते हुए तुम्हें ही ग्रहण करवा दिया, तुम्हें ही समर्पित कर दिया, और तुम इस प्रकार की क्रिया कर रहे हो उनके प्रति, तुम इस प्रकार से उनका अपमान कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो, तो ये तुम्हें करना चाहिए। यहाँ ये भाव था व्यंग्य के रूप में। ऊपर वाली लाइन माँ तावत इसमें जोड़ देंगे, तो माँ तावत यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम उन मुनि का अपमान करो। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा जा रहा है। कौन सा छंद है यहाँ पे? उपजाति छंद है। उपजाति 11 वर्णों वाला छंद होता है जिसमें कि इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा का मिश्रण है। तो यहाँ प्रथम 2 पंक्तियाँ हैं श्लोक की, उसमें उपेंद्र वर्जा है, क्योंकि पहला पद्य अगर आप इस पे लगाना शुरू करोगे जो मात्राएं, तो लघु मात्रा लगेगी, और इसलिए उपेंद्र वर्जा है। फिर नीचे की 2 मात्राओं पे लगाओगे तो जो है दीर्घ मात्राएं लगेगी, तो इंद्र वर्जा है। तो उपेंद्र वर्जा और इंद्र वर्जा का मिश्रण होने की वजह से यहाँ उपजाति छंद है। विषम अलंकार है यहाँ पर। विषम अलंकार क्यों है? क्योंकि विषम अलंकार का लक्षण होता है विरूपयो संघटना या च तद विषम मतम। विरूप संघटना हो जाए जहाँ पर, यानी कि परस्पर संबंध के योग्य न होने पर भी 2 पदार्थों का संबंध अगर बता दिया जाए तो वहाँ पर विषम अलंकार हो जाता है। तो ये जो राजा हैं वो चोर के समान है, चोर को ही जो है धन सौंप दिया गया है, तो यहाँ विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। तुम चोर हो, तुम्हें ये धन नहीं सौंपा जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषम अलंकार है और उपजाति छंद है। अनुवाद यहाँ स्पष्ट है, ये आपको व्याख्या में देख लीजिए। शारंगराव कह रहे हैं कि आपने जो कार्य किया वह उचित नहीं है, तथापि कर्ण आपको उचित पात्र मानते हुए शकुंतला को आपके पास भेज रहे हैं। ये क्या कम है? ये बहुत बड़ा है उनके द्वारा कि अपने मन को वो उदार बनाते हुए आप को कुछ नहीं कहा उन्होंने, और शकुंतला को आपको सौंप दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हो गया। अब आगे हम कल पढ़ लेंगे कि किस तरह से शारंगराव के जो है इस गुस्से को शांत करने के लिए शारदवत बीच में बोल पड़ता है। तो शारदवत का प्रसंग हम कल देखेंगे। आज इतना ही हमारा काफ़ी है। हमने कितने पद्य पढ़ लिए? 20 पद्य पढ़ लिए हैं, और बहुत सारी यहाँ पे बातें आ रही हैं। कुछ ग्रामर देख लीजिए, इसमें हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं है यहाँ पर, तो मैं बता देती हूँ आपको कुछ। देखो, अनुमान्यमान है, अनु उपसर्ग पूर्वक मन्यमान है, यानी कि मानते हुए। क्षत्रिय प्रत्यय है, शानच प्रत्यय इसमें, सॉरी शानच, मन धातु से शानच प्रत्यय है, यानी कि गांधर्व विवाह को अनुमति देते हुए। कृत अभिमर्शाम, यानी कि किया है तुमने जिसके प्रति अभिमर्श, यानी कि उपभोग जिसका तुमने किया है, और यहाँ पर बलात् उपभोग ले रहे हैं क्योंकि वो भोली भाली कन्या थी, तुमने उसे जरूर अपने जो है अपने वादों से, वचनों से उसे प्रभावित किया होगा, इसलिए कृतः अभिमर्श यस्याः ताम बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर बलात्कार पूर्वक उसका उपभोग करना, संभोग करना, ये इसमें भाव आता है। और इसी प्रकार से दस्युरिव, चोर के समान। तो चोर यानी धूर्त हो तुम, बहुत बेईमान हो तुम, तुम्हें इस तरह का कार्य किया तुमने और करके अब मना कर रहे हो। पात्रीकृतो असि, यहाँ पर क्या है? पात्र बना दिया गया है, योग्य पात्र तुम्हें समझ लिया गया है, तो इस प्रकार से है। और ये बात आपको मैंने बताई दी कि
एक होता है औरस पुत्र, यानी कि उरस अपनी अपनी काया से उत्पन्न होता है, वो उसको कहते हैं औरस पुत्र। एक होता है क्षेत्रज पुत्र। तो जब स्त्री में जो है किसी अन्य का पुत्र हो गर्भावस्था में और उसको कोई उस समय उसका किसी अन्य से विवाह हो, तो बीज तो किसी और ने डाला और फसल किसी और को मिलेगी, उस प्रकार का भाव यहाँ पर है। तो यहाँ पर उसको क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। जब जो है पत्नी के घर में किसी और का पुत्र हो और उस अवस्था में उसको कोई दूसरा पुरुष अपना ले अपनी पत्नी के रूप में, तो पहले की संतान उसकी क्षेत्रज संतान कही जाती है। तो इस प्रकार के भी यहाँ पर मिलता है कि औरस पुत्र और क्षेत्रज पुत्र में अंतर होता है। तो हमने यहाँ पर देखा 20 पद्य आज हो गए हैं, हमें इसको विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको जो है वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर पहली बार ही देख रहे हैं और अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके सब्सक्राइब के बटन के पास में एक बेल आइकन का चिन्ह होता है, उसमें आप ऑल शब्द को दबा लेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएंगे और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। ये जो पंचम अंक है वो चतुर्थ अंक के समान ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको उसी ध्यान से पढ़ना है जिस प्रकार चौथे अंक को आप लेते हैं। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।